फिटनेस चैम्पियंस, कैसे हो आप? आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। ये है अरविंद जोशी स्ट्रॉन्गमैन। लास्ट वीडियो में हमने इनका इंटरव्यू लिया था। आज मैंने इनको इसलिए बुलाया है क्योंकि ये 100 से ज़्यादा लोगों जो कोरोना पॉजिटिव थे उनको ठीक कर चुके हैं। तो इनसे जानते हैं इन्होंने क्या क्या वो चीज़ें, वो उपाय अपनाए जिनको यूज़ करके इन्होंने ठीक किया उनको। जी अरविंद जी। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हो और वीडियो को पसंद भी करते हो, लाइक भी करते हो। तो इस चैनल के जो होस्ट हैं सुमित जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं और आप सभी ऑडियंस को धन्यवाद देता हूं जो आप मेरी बातों को मानते हैं और सुनते हैं। देखो दोस्तों, आधे से ज़्यादा जितना भी जो लोग हैं, जितने भी जो आप लोग जो जीव समुदाय जो जी रहे हो इस धरती पे, सबसे पहला काम है, मान लीजिए कि आपको पता चल गया है या आपको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहली मूलभूत इकाई ये है, मूल बात यह है कि आप तो एक अपना घबराएंगे नहीं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल वीक नहीं करेंगे। देखो, बीमारी आती है दोस्तों तो बीमारी वापस जाती भी है। तो हर बीमारी का इलाज है, औषधि है, प्राचीन थेरेपी है। तो ऐसे करके मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, शांति से आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे और आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि यस, आई एम कोरोना पॉजिटिव डिजीज़, यानी मेरे को भी डिजीज़ हो गई है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको। फिर आप ये देखेंगे कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप घर पे अपना इलाज करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा भय है, डर है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति या स्त्री जब किसी भी डिजीज़ से ग्रस्त हो जाते हैं तो सबसे पहले तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो जाता है और एक सब में ये घमंड है कि अरे यार, मैंने तो इतना परहेज रखा, मैं तो इतना बच के रही, और ये मेरे को ही ये बीमारी हुई तो क्यों हुई तो क्यों हुई? क्यों भाई? आप कोई लोहे के थोड़ी बने हुए हो जो आपको बीमारी नहीं होगी। फिर कहे भगवान, मैं तेरे इतनी अगरबत्ती करता हूँ, ये करता हूँ, तो मेरे को ये क्यों हुई? अब मैं तेरे से नाराज़ हूँ, अब मैं तेरे मंदिर नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा। इसमें भगवान कुछ नहीं करते हैं। जो महामारी फैली हुई है, चाहे वो योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे तपस्वी हो, कोई भी हो, अगर आप कोरोना नामक बीमारी की डिजीज़ से ग्रसित हो जाते हैं, सबसे पहला काम, अपना कॉन्फिडेंस लेवल वीक नहीं होने देंगे। गुनगुने पानी से रोज स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और पूरे दिन भर आप बॉइल्ड वाटर पिएंगे। नीम, गिलोय और तुलसी का शरबत बनाएंगे। सुबह 3 ढक्कन, यानी 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच रात को सोते समय। नहीं, वो जूस ही पीना पड़ेगा। नीम, गिलोय या फिर पाउडर भी? नहीं, पाउडर फॉर्म में भी चलेगा। नीम, गिलोय और तुलसी चाहे पाउडर फॉर्म में हो, चाहे उसका काढ़ा डिटॉक्स बना के पी सकते हो, चाहे मार्केट में जो बॉटल अवेलेबल है उसको आप सुबह शाम 4-4 चम्मच पी सकते हैं। पूरे दिन निवाया पानी पिएंगे, बिल्कुल गुनगुना। फिर उसके बाद में कोरोना का जो सिम्टम्स है, जो स्टार्टिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोरोना तो 10th की बुक में भी है। कोरोना को अपन ये कह सकते हैं कि इसको आप 4 स्टेज में बांट लीजिए, 10%, 25%, 50% और 100%। तो मान लीजिए 10% नोज में, 25% माउथ में, 50% गले में और 100% लंग्स में। मान लीजिए अगर कोरोना आपके नोज़ में इफ़ेक्ट करता है, आपको हल्का सा जुकाम है, नाक की जो श्लेष्माएँ झिल्लियाँ हैं वो जल रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है, आपको किसी भी चीज़ की स्मेलिंग नहीं आ रही है। कभी कभार ये भी होता है कि नॉर्मल जब आपको जुकाम होता है तो जुकाम जैसे मान लीजिए नाक, आँख और गला, ये TNT में आते हैं।
तो सिमिलर इन तीनों की मेडिसिन भी एक होती है, सिमिलर ज़्यादातर देखा जाए इन तीनों की बीमारी भी, मेडिसिन भी, और जो बीमारी के लक्षण हैं वो सेम पाए जाते हैं। जी। तो जिसको जुकाम होगा उसको सुगंध नहीं आएगा, खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो कभी कभार नॉर्मल वे में भी अगर जुकाम होता है तो आपको ये लगेगा कि भाई मेरे को कोरोना है, पर वो कोरोना नहीं है। फिर कभी कभार नॉर्मल बुखार आ जाता है तो फ्लू बुखार होता है। मतलब हर चीज़ को कोरोना पता है, हाँ, ठीक नहीं है। वो हर चीज़ को कोरोना मानना और बताना ठीक नहीं है। नॉर्मल जुकाम, बुखार, खांसी जो कोल्ड एंड फ्लू में आते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम में चेंजिंग के हिसाब से जो होते हैं, वो 3 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। चाहे दवा लेते हैं मेडिकल स्टोर से, चाहे आयुर्वेदिक औषधियों से, चाहे घरेलू नुस्खे करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, आपका वर्कआउट है, डाइट शेड्यूल अच्छा है, तो ऑटोमेटिक आप ठीक हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो डिजीज़ है वो कोरोना में आप उसको इंक्लूड नहीं करें। लोग तो डरा देते हैं कि अब जुकाम है, खांसी है, गला दर्द है तो ये कोरोना है। नो, कभी कभार जब अपन धूप में पैदल घूम के घर में आते हैं और अचानक से प्यास लगती और वो अपन ठंडा पानी पी लेते हैं तो उससे भी गला पकड़ लेता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गले में दर्द हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है। रात को बहुत क्लाइमेट ठंडा होता है तो अपन बिना बिछा के सोते हैं, या इम्यूनिटी सिस्टम कम है या शरीर कमज़ोर है तो ठंड के कारण भी बुखार आ जाता है। नॉर्मल वे में जो जुकाम, बुखार, खांसी है वो 3-4 दिन में ठीक हो जाती है। चाहे मेडिसिन लेते हैं तो ठीक, आयुर्वेदिक औषधियाँ लेते हैं तो ठीक, नहीं तो घर के नुस्खे करते हैं तो ठीक, नहीं तो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम से वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। जो कोरोना डिजीज़ का जो जुकाम है, बुखार है, खांसी है, लंग्स इन्फेक्शन है, उसमें 14 दिन का एक प्रिकॉशन मेडिसिन का एक किट बताया गया है कि 14 दिन तक आप ये दवाएं लेंगे, होम क्वारंटाइन रहेंगे, तो 14 दिन में ये बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है और फिर आपको ये दवा लेने की ज़रूरत नहीं है और आप जांच कराएंगे तो नेगेटिव आ जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि कोरोना एक बार हो गया तो वापस नहीं होगा। ऐसे भी लोग आए हैं मेरे पास जिनको 3-3 बार हुआ है और वो 3-3 बार ठीक हो गए हैं। फर्स्ट बात ये। अब क्या है कि अब अपन टॉपिक पे आते हैं। तो सर्वप्रथम मान लीजिए कि अपन बॉइल वाटर पिएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को वीक नहीं होने देंगे। उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की मेडिसिन्स लेंगे। तो डॉक्टर में भी क्या क्या मेडिसिन्स मेडिकल साइंस देती है वो भी अपन कंसल्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम कॉन्फिडेंस लेवल को खोने नहीं देना है। दूसरा, आपको मालूम चल गया कि भाई अपन लोग, यानी मेरे को पॉजिटिविटी आ गई है कोरोना को लेके, मैं पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो कॉन्फिडेंस लेवल वीक नहीं करेंगे। दूसरा, गर्म पानी चालू करेंगे, नीम गिलोई और तुलसी का अर्क बनाएंगे या पाउडर फॉर्म में, सुबह शाम उसका यूज़ करेंगे। अगर लिक्विड रूप में ले रहे हैं तो 3 चम्मच, जो बहुत बड़े हैं, 50 साल से ज़्यादा की एज है वो 3 चम्मच, जिसकी 50 से कम की एज है वो 2 चम्मच, और बच्चे हैं जो 10 से 20 साल की एज के वो लेंगे 1-1 चम्मच सुबह शाम। अगर आपको पाउडर फॉर्म में लेना है तो 50 के बाद वाले लेंगे 1-1 चम्मच, 50 के अंदर वाले लेंगे आधा चम्मच, और बच्चे लेंगे 1/4 स्पून। डायरेक्ट लेना है या बॉईल करके या ऐसा कुछ? अगर डिटॉक्स बना के लेते हो तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच डालेंगे, जब उसको गर्म करेंगे तो वो 1 कप हो जाए, तो उसको सुबह शाम इस प्रकार से ले लो, और नहीं तो आप फाकी ले सकते हैं। दूसरी बात, फिर उसके बाद में मान लीजिए आपको सुगंध नहीं आ रही है, आप क्या करेंगे? कपूर तो आप जानते हैं, जब पूजा करते हैं तो भगवान के लिए जो कपूर यूज़ करते हैं, कपूर की 1 टिकड़ी लीजिए, उसको आप कूट लीजिए। फिर उसके बाद में थोड़ी सी अजवाइन को कूट लीजिए, थोड़ी सी इलायची कूट लीजिए, काली मिर्च और लौंग को कूट लीजिए। फिर उनको कूट करके सूती कपड़े में डाल के एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। जब भी आप फ्री रहते हैं उसको आप स्मेलिंग करेंगे, उससे नाक की जो श्लेष्मा है, झिल्ली, जो कोरोना की डिजीज़ से जो इफ़ेक्टिव हुई है
वो अनइफेक्टिव हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाएगा। फिर उसके बाद में नोज़ का हो गया, ये स्मेलिंग का हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, गर्म पानी की स्टीम ले सकते हो, भाप, या स्टीम स्टैंड आता है मार्केट में इलेक्ट्रिक, उससे आप केवल स्टीम ले सकते हो, या गर्म पानी डाल के कंबल ओढ़ के उसमें विक्स वेपर या पुदीना डाल के हाँ वो उसको ले सकते हो, स्मेलिंग ले सकते हो। अब पुदीना है ना, देखो मेरी बात सुनो, अब पुदीना ऐसे तो ठंडा करता है, पर अगर अपन उसको नेचुरल खाते हैं तो अगर गर्म पानी में पीस करके उस पुदीने को डालेंगे ना, और उस जब अपन बफारा लेंगे तो उसमें क्या क्या डालना है, पुदीना डाल देंगे, हल्की सी अजवाइन डाल देंगे, हल्का सा कपूर डाल देंगे, फिर वो बफारा लेंगे तो वो आपके फ़ायदा करेगा। तो नोज़ में अभी चैप्टर चल रहा है नोज़ का, तो नोज़ में कोरोना ख़त्म करने के लिए अपन ने स्टीम बता दिया, बफारा ले लिया, फिर उसके बाद में वो अजवाइन की वो पोटली बना ली। फिर आप क्या करेंगे, नोज़ में एप्पल विनेगर की 2-2 बूंदें डालेंगे। वो बहुत हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको डालने के लिए क्या करेंगे, एक ढक्कन पानी लेंगे, एक ढक्कन पानी में 2 बूंद डालेंगे एप्पल विनेगर, फिर उसका लिक्विड बना के उसको सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद नोज़ में डालेंगे। फिर सरसों का तेल डाल सकते हैं आप, देसी गाय का घी डाल सकते हैं, एलोवेरा रस डाल सकते हैं, अजवाइन और दाना मेथी का पानी बना के वो डाल सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा कि नाक में जो श्लेष्मा है झिल्ली, जो कोरोना की वजह से इफ़ेक्टिव हुई है, तो वो ठीक हो जाएंगी। तो जो कोरोना जो नोज़ में आया है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तो खूब इलाज है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ जो इजी रहे सबसे ज़्यादा लोगों के लिए, जो अपन घर पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यार एप्पल विनेगर तो मार्केट जाके कौन लाएगा, शॉप भी बंद है। तो एप्पल विनेगर किस प्रकार से अपन बना सकते हैं घर पे, तो नेक्स्ट में मैं आपको जब सेकंड पार्ट लाएंगे इसका वीडियो का, उसमें बता देंगे। अभी एक काम करो आप, नींबू का रस होता है ना, नींबू, याद रहे, नींबू का रस अपन डाल देंगे नोज़ में 2-2 बूंद सुबह शाम, कोरोना वोरोना ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होता है कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड क्या करता है कि जो श्लेष्मा झिल्लियाँ हैं नोज़ की, प्याज से भी पतली पतली, उनको ठीक कर देगा वो, पर उसमें खुश्की हो जाती है, यानी वो सिकुड़ भी जाती है। अपन अच्छा करने जाते हैं तो कभी कभार तो कुछ बुरा भी हो जाता है। तो जब आपको पता चल जाए कि हमने ये नींबू के रस का जो फार्मूला किया और इससे जुकाम हमारा ठीक हो गया और कोरोना डिजीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद में देसी गाय का घी या कोकोनट ऑयल डालेंगे 3 दिन तक, ताकि खुश्की सही हो जाए और नाक की जो श्लेष्मा है झिल्लियों की जो ओरिजिनल पावर थी वो वापस वैसी ओरिजिनल हो जाए। फिर अपन आते हैं गले में। अब गले में क्या होता है, गले में खिचखिच होती है, खराश होता है, गला दर्द होता है, थूक गिरते हैं तो दर्द होता है, और एक अजीब सा ऐसा फील होता है कि यार मेरे गले में क्या हो गया। तो फिर वही कॉन्फिडेंस वीक नहीं होने दें। देखो ठंडा पानी पीते हैं, गले में खरखरी होती है, कफ पित्त हो जाता है, किसी को वात रोग होता है, कोई जैसे सफ़ेद चीज़ से किसी को एलर्जी है तो भी ऐसे हो जाता है। तो घबराएं नहीं, कोरोना है। अगर मालूम चल जाए कि हाँ भाई कोरोना है, तो गले में कोरोना को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बॉइल वाटर तो आपको पीना ही है। दूसरा आप क्या करेंगे, काला नमक, हल्दी, अजवाइन, काला नमक, हल्दी, अजवाइन, एक जग भर के, यानी 1 या 1.5 लीटर आप गर्म पानी करेंगे, उसमें पीस करके उसको मिला लेंगे और उससे आप गरारे करेंगे। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपको गरारे करना है। और फिर जब आप पानी पिएंगे तो नॉर्मल पानी नहीं पिएंगे, आप बॉइल वाटर पिएंगे। तो उस बॉइल वाटर में आप क्या करेंगे, हल्की सी हल्दी डालेंगे और उसको
मुंह लगा के पिएंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं एक बार में पूरा पी डायरेक्ट गए। ऊपर से नहीं पी सकते। फिर आप क्या करेंगे, क्या है, लहसुन होता है जिसको लहसुन प्याज और अदरक, उसको पीस करके उसका कचूमर बनाएंगे, पेस्ट बनाना उसको। पेस्ट बना के शहद में मिलाएंगे। शुगर पेशेंट हो तो शहद को कम मिलाएं, और शुगर पेशेंट नहीं है तो शहद को मिला करके उसको चाट करके सो जाएंगे। या जिस प्रकार लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उस प्रकार थोड़ा सा वो पेस्ट लेके यहाँ पे डाल लेंगे और उसको धीरे धीरे चूसते रहेंगे। नहीं पर वो चूसते रहेंगे, पर पानी नहीं पीना उसके बाद हाथों हाथ, मतलब 2 तुरंत घंटे बाद पानी पीना है। अच्छा। और उसको इतना सेंसिटिव और इतना खतरनाक नहीं बनाना है कि जलन हो जाए, यहाँ पे कोई छाला वाला हो जाए, कोई फंगस वंगस हो जाए, ऐसा नहीं हो। तो वो अपन पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट बनाने के बाद में जैसे लोग तंबाकू मान लीजिए खाते हैं, वैसे उस पेस्ट को थोड़ा सा दबाएंगे सुबह दोपहर शाम, और उसको आप चूसना चालू करेंगे। तो जो लार बनेगी उससे गले में जो कोरोना नामक इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। अब प्राणायाम कौन सा करेंगे? हाँ, मेन चीज तो ये है। मेन चीज गले के लिए प्राणायाम करेंगे सिया गर्जना आसन। सिंहासन जिसको कहते जिस हैं। प्रकार शेर दहाड़ता है, घुटनों पे बैठ के जीभ को बाहर निकाल के ऐसे गर्जना करनी है, ऐसे ऐसे इसको सिया गर्जना आसन करेंगे। इसको 15 बार करेंगे सुबह उठते। फिर आप गले की मसाज करके जो मुंह में जो थूक आए लार उसको गिट लेंगे, उसको यानी निकल जाना। निगल लेंगे। हाँ। ठीक है, एक तो ये हो गया। और नोज के लिए प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करना डेली। और कपाल भाती, ये 2 प्राणायाम आपको करने नोज के लिए। गले के लिए सिंहासन और एक उज्जाई प्राणायाम जो थायराइड में काम आता है। कुछ नहीं करना है, कंठ को ऐसे भींच के कंठ को ऐसे दबा दीजिए, कंठ कूप को भीतर की तरफ दबा करके उसके अंदर ऑक्सीजन को भरते हुए आपको साउंड निकालनी है। इसको कहते हैं, ये थायराइड की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है, थायराइड ग्रंथि को भी सही करता है। पर एक चीज है, ये थोड़े आसन फनी नहीं है, मेरे को भी इसमें हंसी आ रही, जैसे सिंहासन है और ये नहीं, पर क्या है देखो, कभी कभार ये होता है कुछ लोगों के लिए फनी है, पर जो मौत के दर्द से गुजर रहा है उस समय उनको- के लिए हाँ। तो उनके लिए तो वो सीरियसली इसको करेंगे तो बच जाएंगे। बाकी आप और मैं अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो कुछ लोग वीडियो देखेंगे तो हंसेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं ऐसे, पर ये वास्तव में योगा है। तो नोज के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हाँ, और गले के लिए कपाल भाती, गले के लिए सिया आसन, सिया गर्जना आसन, वो जवान निकाल के जीभ निकाल के, फिर ऐसे इसको मालिश करेंगे। करके और जो मुंह में जो लार आए उसको निगलना है। निकलना। फिर उसके बाद में उज्जाई प्राणायाम जो थायराइड के लिए भी इफेक्टेबल है। मैं जब 6 साल का था तब से मैं यही कर रहा हूँ, और मैं जो भी बोलता हूँ उन शब्दों के पीछे मैं खड़ा हूँ। ना तो मैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आया हूँ, ना मेरे को कोई मार्केटिंग करनी है, ना मेरे को कोई फेमस होना है। मेरा काम यही है, जो मेरे बाप दादा योग दादाओं को जो प्रचार कर रहे हैं, उस योग प्रचार प्रसार को मैं विवेकानंद की कृपा से, भगवान माता जी की कृपा से उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं जो भी बोलता हूँ मेरे शब्दों के पीछे मैं खड़ा हूँ, और अगर मेरा बोला हुआ कोई भी वर्ड या कोई डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ हो, डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो वो नोज हो गया, गला हो गया सुमित जी। अब लेते हैं लंग्स के लिए। मेन चीज यही है इसमें, क्योंकि Main- सीधा लंग्स पे अटैक करता है। अब देखो मेरी बात सुनो, लंग्स इन्फेक्शन में क्या होता है, सांस फूलती है, खांसी बंद नहीं होती है, कफ बनता है, कफ। तो कफ ही तो इन्फेक्शन है। जब फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा तो कफ तो हो गई। तो फेफड़े जब इन्फेक्टेड होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल नीचे आएगा, सांस ले नहीं पाएंगे आप, बोलेंगे तो सांस फूलेगी आपकी, खांसी हो जाएगी, खांसी। तो फुफ्फुस जो फेफड़ों में जो लंग्स का जो काम है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। फिर वो बैक्टीरिया, आप बैक्टीरियाइज बोलते हो उसको, जैसे कफ बोलते हो, तो कफ क्या है, कफ को दूर करने के लिए अपन CO कफ वगैरह देते हैं, वायरस बैक्टीरिया खत्म करने के लिए। वायरस बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए। तो अब क्या है, वो लंग्स में आ गया। तो जब इन्फेक्शन यानी कफ ख़त्म हो जाएगा
तो कफ खत्म हो जाएगा तो खांसी खत्म हो जाएगी, तो खांसी खत्म हो जाएगी तो ऑक्सीजन अच्छे से बॉडी को मिलेगी, लंग्स को, तो लंग्स काम करेंगे तो फिर कोरोना खत्म हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं सांस फूलने की, खांसी की, लंग्स इन्फेक्शन की, उसमें जो कफ जम गया है। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम सुबह शाम 10 मिनट आप उल्टा सोएंगे। जहाँ पे पैंट बांधते हैं अपन, वहाँ पे तकिया लगा के सोएंगे उल्टा, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। उससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ऐसे तो साइंस बहुत बड़ी है मेरे पास। अब क्या है कि एक इसी टॉपिक पे बैठ जाए तो 8 घंटे 10 घंटे में बात कर सकता हूँ। भगवान की दया है मेरे ऊपर, सरस्वती माता ब्रह्मा जी की कृपा है मुझ गरीब पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, सुबह शाम 10 मिनट आप जहाँ पे पैंट बांधते हैं बेल्ट, वहाँ पे तकिया लगा करके उल्टा सोएंगे सुबह और शाम को। फिर उसके बाद में गर्म पानी आपको पीना ही है, कॉन्फिडेंस लेवल आपको बिल्कुल खोना नहीं है। फिर उसके बाद में डिटॉक्स आपको बता दिया है मैंने। डिटॉक्स है, एक डिटॉक्स तो लेंगे आप नीम, गिलोय और तुलसी का। दूसरा डिटॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, लौंग और हल्का सा काला नमक और हल्की सी हल्दी, ये डाल के इसका भी डिटॉक्स पी सकते हो। फिर उसके बाद में रात को सोते समय बिना मलाई का दूध और हल्दी का सेवन करना है। गुनगुना दूध, उसमें हल्दी थोड़ी सी 3 चुटकी डाल के उसको पीना है। फर्स्ट बात, सुबह नाश्ते में बाजरी का दलिया लेंगे, उस दलिए के ऊपर सौंठ डालेंगे, सौंठ, फिर उसको आप खाएंगे। दोपहरी में आप क्या करेंगे? चावल मूंग की खिचड़ी लेंगे और पालक या लौकी की सब्जी लेंगे। खाना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज होगा। फिर उसके बाद में शाम को 5 से 6 के बीच में लौकी, टमाटर, पालक, अदरक और आंवले का आपको जूस पीना है। घर पे कोरोना ठीक करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये नहीं है नहीं होगा, 100% वो सही हो जाएगा। मार्केट से जो आप मेडिसिन लाते हो, वो मेडिसिन क्या करती है? मेडिसिन भी आपको ठीक ही करेगी, डिटॉक्स भी आपको ठीक ही करेगा, पर अगर आपकी स्थिति कंट्रोल वे में है, स्थिति कंट्रोल वे में है तो ठीक हो जाओगे। हद से ज़्यादा ख़राब है तो फिर उसके लिए अपने को मेडिकल ट्रीटमेंट जब लेना पड़ता है कि जब केस बिगड़ जाता है। कंट्रोल में नहीं है कंडीशन, कंट्रोल में नहीं है और आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने कह दिया मैं तो हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मुझे तो वहाँ पकड़ लेंगे, जहर का इंजेक्शन लगा देंगे, मोदी जी है ये वो। ऐसे लोगों की जो गलत भ्रांतियाँ हैं। देखो, अगर आपको हॉस्पिटल में रखते हैं तो 14 दिन आपको क्वारंटाइन में रखते हैं, तो खाना पीना और मेडिसिन अच्छे से देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। ऑक्सीजन घर पे नहीं है तो वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है। देखो, एक फालतू में अफवाह है कि हॉस्पिटल हमको ले जाएंगे एंड वहाँ पे भर्ती कर देंगे एंड हमको इंजेक्शन लगा के मार देंगे। लोगों के पास जान बचाने का टाइम नहीं है तो मारने का टाइम किसके पास है? आपको कोई नहीं मारेगा। घर पे इलाज लीजिए या हॉस्पिटल जाके चेकअप कराइए और इलाज लीजिए, और इस बीमारी को हल्के में मत लीजिए। ये बीमारी है दोस्तों, ये हर देश, हर राज्य, हर ग्राम इस बीमारी से ग्रसित है। ये मजाक नहीं है। अगर थोड़ा भी सिम्टम्स लगे तो मेरे से तुरंत संपर्क करें। हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो मेरे से संपर्क करें, नहीं तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखाएं। कुछ भी करके लेट नहीं करना है, टाइम पे इलाज लेना है। अगर टाइम निकल गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, केस बिगड़ जाता है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको ठीक नहीं कर पाएगा, फिर वो डेथ हो जाएगी। कंडीशन हाथ से निकलने के बाद शुरू के 5 दिन तक। देखो, एक दिन मेरा ये मानना है कि 3 दिन रहता है नाक में, 2 दिन रहता है गले में, तब तक तो सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। वो 6ठे दिन 5वें दिन जब लंग्स में आता है तो फिर वो लंग्स में अपनी जगह बना लेता है, और आप डॉक्टर के पास 8वें 9वें दिन जब जाएंगे
तो फिर सिचुएशन कंट्रोल में भी आ सकती है और नहीं भी कंट्रोल में आ सकती है, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जुकाम है, खांसी है, बुखार है, बदन दर्द है, बदन टूट रहा है, जो भी है तुरंत इलाज कराएं, लापरवाही नहीं बरतें, मास्क रखें, सोशल डिस्टेंस रखें। जब आप बाहर से घर के अंदर आते हैं तो कोनी तक हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और एक बात ध्यान रखो, घर में भी अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो उसको आप दबा सकते हो, उसकी मसाज कर सकते हो, उसको स्नान करा सकते हो। उसके मास्क लगा हुआ होना चाहिए, आपके भी मास्क लगा हुआ होना चाहिए। और याद रहे, कोरोना पेशेंट की सेवा करने के बाद में आपने अपने हाथ कोहनियों तक धोने हैं, सैनिटाइजर, अपने आप को सैनिटाइज करना है। फिर मास्क को उतार के आँखों को, नोज़ को या मुंह को आप हाथ लगा सकते हैं। अगर कोरोना पेशेंट की सेवा की है और आपने अपने हाथ धोए नहीं है और आपने आँखों को मसल लिया मान लो, तो ये देखो आँखों में एक छिद्र है, इस छिद्र से कोरोना अंदर एंटर होता है। दिख रहा है आपको एक छिद्र? हाँ। और इसी छिद्र से ऑक्सीजन मिलती है आँखों को, जब मरने के बाद भी आँखें जिंदा रहती है, यही कारण है। फिर नोज़, तो सांस लेने के ये 2 केंद्र हैं जो ये सीधे लंग्स से टच है, सीधा अटैच है। तो यहाँ से जो आप सांस लेंगे वो अंदर जाएगी। फिर मान लीजिए मुंह फूड पाइप नलिका, वो भी लंग से अटैच है। हाँ, वो भी अटैच है। तो ऐसे आपने कुछ यूं किया तो वो बैक्टीरिया अंदर गया तो आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसलिए कोरोना पेशेंट की सेवा करने के बाद में कोहनियों तक हाथों को सैनिटाइज करेंगे, धोएंगे, फिर अपनी बॉडी को टच करेंगे या दूसरे बच्चों को या घर में किसी को टच करेंगे, अन्यथा टच नहीं करेंगे। कोरोना पेशेंट की सेवा करने से कोरोना नहीं फैलता है। मास्क रखना है, हाथ धोने हैं, प्रिकॉशन पूरा रखना है। तो बात चल रही है लंग्स पे, तो गर्म पानी हो गया, 2 तरह के डिटॉक्स हो गए। और खाने पीने का चेंजिंग एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ मैं। रात को सोते समय बिना मलाई का दूध और हल्दी लेंगे। सुबह नाश्ते में बाजरी का दलिया, उसमें सौंठ डाल के लेंगे और उसमें जीरा वीरा, स्पाइसी मसाले वगैरह आप डाल सकते हो। शाम को 5 से 7 लौकी टमाटर पालक, उसका आप जूस पी सकते हो। उसमें काला नमक, लौंग और काली मिर्च स्वाद के लिए डाल सकते हो। फिर उसके बाद में गर्म पानी पीना ही है, कॉन्फिडेंस लेवल को वीक नहीं करना है। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक बहुत प्राचीन महर्षि पतंजलि ऋषि मुनि जी के योग पुराण में एक बात लिखी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के, मैं तो एक छोटा सा हूँ, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है, पर मेरे बाप दादाओं ने जो मुझे नॉलेज दिया है, मेरे दादा हरकुलिस ऑफ एशिया 1970 थे, तो उनसे जो मुझे नॉलेज मिला है, और महर्षि पतंजलि ऋषि मुनि जो मेरे योग गुरु हैं और मेरे जो ज्ञान गुरु है प्रेम जी रावत जी, तो उनसे जो मुझे मिला है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि जब आप लहसुन को छीलते हैं तो वो जो कचरा होता है छील के उसको आप बाहर फेंक देते हैं। उसको एक डिब्बे में इकट्ठा करके उसको जलाइए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, लहसुन की भस्म बन जाएगी। शहद में मिला के चाटने से लंग्स काम करना फुल कर देंगे और इससे अस्थमैटिक प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। मानने में नहीं आएगा पर करेंगे जब, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुना है मैंने ये चीज़ तो। और दूसरी बात, पान के पत्ते ले आइए, पान के पत्ते डंठल के साथ में होने चाहिए। 5 पान के पत्ते ले आइए, उनको गर्म कर दीजिए गैस पे, फिर उसके ऊपर आप कोकोनट ऑयल या तिल का तेल लगाइए। आप शांति रखो। तो मार्केट जाके 5 पान के पत्ते ले आइए। अभी पान की दुकान अगर ना खुली हो तो बड़ के पत्ते ले लीजिए 5। बड़ के कौन से पेड़? बड़ले का जो पेड़ होता है, वो भी नहीं मिले तो पीपल के पेड़ के पत्ते ले लो। फिर क्या कीजिए कि उनके ऊपर आप उनको पहले तो आप गरम कर लीजिए, फिर उसके बाद में उसके ऊपर तिल्ली का तेल या घर पे विक्स वेपोरअप अगर आपके पास हो तो ठीक है, वो उस पर लगा करके
छाती पे, चेस्ट पे आप वो 5 पत्ते रख के और कोई चादर वदर लपेट देंगे। उससे क्या होगा कि लंग्स में जो आपके इन्फेक्शन है, जो कफ है, पित्त है, वो जड़ से समाप्त हो जाएगा ऐसा 3 दिन करने से। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से, नीम के पेड़ के नीचे बैठने से, बरगद के पेड़ के नीचे बैठने से बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। 100% गारंटी है मेरी। और मान लीजिए किसी को पहले से अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसको कोरोना हो गया है, तब मामला गड़े उड़े, तो डॉक्टर के भी पकड़ की बात नहीं है, ये बहुत ऊपर हाई लेवल का केस हो गया है। उसमें वो क्या करेंगे, सर्वप्रथम 5 पान के पत्ते, लहसुन, प्याज, अदरक, उसका एक पेस्ट बनाएंगे चटनी की तरह। सुबह दोपहर शाम आधा आधा चम्मच आप उसका सेवन करेंगे। उससे बॉडी का फैट लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, हर एक प्रकार की डिजीज़ दूर हो जाती है। ये आप करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे, उस वीडियो में ये करेंगे, आपके कुछ सवाल होंगे, क्वेश्चन, उनके आंसर मैं दूंगा। और भी हर डिजीज़, हर बीमारी पे मैं आपको गाइडलाइन बताऊंगा। तो अभी लंग्स पे देखो, नोज़ पे बात हो गई, नेक पे, गर्दन पे बात हो गई, लंग्स की बात हो गई। अब क्या करेंगे, खाने पीने का सिस्टम बता दिया है, अब और सिस्टम बताता हूँ आपको। खाना है 2 रोटी, 3 कटोरी हरी सब्जी, 1 गिलास छाछ। छाछ कैसी होनी चाहिए, बिना फ्रिज की। अच्छा, बिना फ्रिज की और बिना चिकनाई युक्त छाछ, या बिल्कुल छोटी सी इतनी सी कटोरी, बिल्कुल, जिसमें 2 या 3 चम्मच टी स्पून दही, उसमें जीरा डाल के खाने के साथ में लेना है। तो खाने का सिस्टम सुन लें आप, 2 रोटी, 3 कटोरी हरी सब्जी, 1 गिलास या 2-3 छोटे चम्मच दही और जीरा। हालांकि सफ़ेद चीज़ें इन्फेक्शन में बंद होती है, मुझे पता है, बैक्टीरियाज और बढ़ते हैं क्योंकि छाछ ठंडी है, दही ठंडी है, पर डाइजेशन सिस्टम को सुचारू रूप से तेज करने के लिए दही और छाछ देना जरूरी है। अगर ठंडा ठंडा कुछ पिएंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। नींबू की शिकंजी पिएंगे, बिना बर्फ का मौसमी का जूस पी सकते हैं, नींबू की शिकंजी पी सकते हैं। छाछ और दही बिना बर्फ की, थोड़ी सी विटामिन सी के मात्रा में आप ले सकते हैं। फ्रूट में बिना फ्रिज में रखी हुई एप्पल, बिना फ्रिज में रखा हुआ पपीता और बिना फ्रिज में रखा हुआ नारियल पानी, उसका सेवन आप कर सकते हैं नियमित मात्रा से और लिमिटेशन से। शुगर पेशेंट है कोई, नारियल पानी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नाश्ते में 50 से 75 ग्राम 1 कटोरी काला नमक डाल करके वो पपीता खा सकता है, डाइजेशन सिस्टम भी तगड़ा होगा। फिर उसके बाद में एप्पल बच गया, एप्पल खाना है 4 से 5 के बीच में। अब सुनो, चाय, कॉफ़ी, बिना मलाई का दूध, हल्दी, ये भी ले सकते हो लंग्स इन्फेक्शन कोरोना में। फिर उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, फल फ्रूट्स मैंने बता दिए, खाने पीने का मैंने शेड्यूल बता दिया, विटामिन सी के बारे में मैंने बता दिया, किस प्रकार से लंग्स में इन्फेक्शन अंदर से और बाहर से किस प्रकार ख़त्म किया जाए वो बता दिया। अब बता रहा हूँ मैं आपको प्राणायाम, लंग्स को तेज करने के लिए प्राणायाम बता रहा हूँ। हर डॉक्टर बात कर रहा है कोरोना पे, हर आयुर्वेदाचार्य बात कर रहा है डिटॉक्स पे। याद रहे, ज़्यादा डिटॉक्स पीने से लीवर होता है, एंजाइम बैंक, लीवर संकुचित हो सकता है, खराब हो सकता है लीवर, लीवर सिकुड़ सकता है,
लीवर डैमेज हो सकता है। लीवर ज़्यादा गर्म पदार्थ को पीने से लीवर इन्फेक्टेड हो सकता है। वो इन्फेक्टेड कोरोना से नहीं हो सकता है। भाई कोई भी चीज़ हो, अगर लोहा है मान लीजिए, तो लोहे को भी अगर ज़्यादा क्वथनांक डिग्री तक अगर गर्म किया जाए तो लोहा भी तो पिघल जाता है ना। एंड तो आएगा किस चीज़ का? तो लीवर है, वो तो लीवर इतना सॉफ्ट है कि अगर आप उसको हाथ में लेके हल्का सा 1.1 mm प्रेशर करेंगे तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। इतना सॉफ्ट? इतना सॉफ्ट है। ये तो भगवान ने जो ये फसलियों का जो ये पिंजरा बनाया है, ये बहुत स्ट्रांग है। इसके अंदर सब फिट्स किए हुए हैं पार्ट्स। अंदर के पार्ट्स इतने सॉफ्ट हैं कि आप 1 नैनो पॉइंट ग्राम से अगर आप हल्का सा प्रेशर भी कर देंगे ना तो बिखर जाएगा। चाहे किडनी है, चाहे हार्ट है, चाहे लीवर है, अंदर के पार्ट्स बहुत सॉफ्ट हैं, पर फिर भी देखो कितने वो फंक्शन फास्ट काम करते हैं। तो ऐसे तो अब साइंस और योग की बात करें तो दिन भर करते ही रहें 50 घंटे। पर मैं ये कहना चाहूँगा, अब अपन टॉपिक पे आते हैं। अब लंग्स इन्फेक्शन पे बात करते हैं, कौन से प्राणायाम से कैसे होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ठंडी हवा में नहीं जाना है। देखो मेरी बात सुनो, ठंडी हवा में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है, जो कफ बनता है, तो ठंडी चीज़ें खाने से और ठंडी हवा से क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत आती है। क्यों? कि जो फेफड़े में जो, मान लीजिए आपके साइंस में बताते हैं, लाल लुधिर रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद जो रक्त कणिकाएँ, WBC, RBC, जो भी कोशिकाएँ हैं, तो वो कोशिकाएँ जितनी सॉफ्ट रहेंगी उनमें ब्लड सर्कुलेशन होगा शिराओं में और धमनियों में। तो ब्लड के माध्यम से ही तो ऑक्सीजन पहुंचता है। तो वहाँ पे अगर कोल्ड क्लाइमेट पहुंचेगा तो वो सिकुड़ जाएगी, तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो सेल्स डैमेज होना चालू होंगे, तो ऑक्सीजन लेवल गिरेगा, तो लंग्स डैमेज होना चालू हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन लेवल गिरेगा तो डेथ हो जाएगी। तो इसलिए बॉडी को गर्म रखना अनिवार्य है। तो आप क्या करेंगे कि एकदम डायरेक्ट से ठंडी हवा में नहीं जाएंगे। आप अपने घर के आंगन पे या छत पे जो रूम है उस रूम में बैठे रहेंगे। केवल रूम का दरवाज़ा खोल देंगे जहाँ से थोड़ी मात्रा में ठंडी ठंडी नेचुरल अच्छी ताज़ी हवा आ सकती हो। डायरेक्ट नहीं जाना, डायरेक्ट नहीं लेनी है ऑक्सीजन को, ठंडा ठंडा ऑक्सीजन अंदर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती। तीसरा प्राणायाम है आंतरिक उड्डयन बंद। इससे हार्ट भी स्ट्रांग होता है, लंग्स भी खुल जाते हैं, और बॉडी में कोई भी वेन्स, जो वेन्स डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई वो वेन्स ब्लॉक है, तो इससे वो खुल जाएगी, शक्ति का संचार होगा। एक तो ये करेंगे, मैं आपको करके बता रहा हूँ चारों, और एक त्रिबंध लगाएंगे। जैसे उल्टा सोने से ऑक्सीजन, वही है, सांस होल्ड करनी है। हाँ वही। तो जैसे मान लीजिए उल्टा सोने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, उसी प्रकार बॉडी में एक त्रिबंध है। 3 छिद्र हैं बॉडी में, उन तीनों को बंद करते हैं। किस प्रकार से? तो शक्ति का संचार ऊपर की तरफ होता है, लंग्स और ब्रेन की तरफ। तो मैं आपको 4 प्राणायाम हैं, चारों में आपको शॉर्ट में करके बताऊंगा, और आपको आराम से देखना है तो YouTube पे मेरा चैनल है अरविंद जोशी स्ट्रॉन्ग मैन शो, उसके अंदर, हाँ वो लिंक मैं डाल दूंगा। हाँ, तो उसमें आप वो प्राणायाम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ। फर्स्ट, तो इस नोज को मैंने बंद कर दिया है। हाँ। इस नोज से मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ। मैं भी एक रूम में बैठा हूँ। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करेंगे, घर पे बैठे बैठे खाना खाते हैं, वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो खून बहुत जाड़ा हो रहा है, तो उससे खून के थक्के जम सकते हैं। तो ब्लड को पतला करने के लिए विटामिन सी का यूज करेंगे। वो मैं बता चुका हूँ इंटरव्यू में, विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं, लिमिटेशन मात्रा में वो यूज़ करना है।
घर पे बैठे बैठे डाइजेशन पावर सबका खराब हो गया है। लोगों को जीव दौरे आ रहे हैं, ऊब के आ रहे हैं, गैस बन रही है, क्योंकि बॉडी का वर्कआउट तो कुछ है नहीं। हो गया बिल्कुल। तो आप बैठे बैठे खा रहे हो तो स्टोमक भी अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसमें भी विटामिन सी आपकी मदद करेगा। गर्म पानी मदद करेगा, डिटॉक्स मदद करेगा। डिटॉक्स लिमिटेशन से पीना है। ज़्यादा दिन भर जो लोग डिटॉक्स पी रहे हैं तो कुछ दूसरा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दिन भर नहीं पीना है, सुबह दोपहर शाम पीना है। खांसी की शीशी लाते हो तो एक बार पीने से खांसी थोड़ी ठीक होती है, तो दवा तो लिमिटेशन से लोगे तो बीमारी तो जो आई है तो वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से जाएगी। 14 दिन वो लेगा बीमारी टाइम है जो वो लेगा। फिर उसके बाद में डाइजेशन पावर के बारे में बात हो गई है। मैं चाहता हूं कि कम टाइम में संपूर्ण कंप्लीट आपको इतना बता दूं कि आपको कहीं जाना नहीं पड़े। तो मतलब आपने जो भी इलाज की मतलब यही वो तरीके हैं मतलब। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आध अधूरा ज्ञान जहर के समान। तो मैं संपूर्ण आदमी हूं तो संपूर्ण ज्ञान दूंगा। संपूर्ण मतलब आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, पर मेरे पास जो नॉलेज है वो मेरे पास, मेरा जो टॉपिक है उसके लिए मेरे पास कंप्लीट है, तो उस पर तो मैं बराबर बात करूँगा ही। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। फिर उसके बाद में एक आपको बताता हूँ, एक अपन वज्र आसन करेंगे। जिस प्रकार मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं उस प्रकार उल्टे घुटने मोड़ करके बैठ जाइए। खाना खाने के आधे मिनट बाद 3-3 मिनट या 50-50 सेकंड 4 बार बैठ जाइए। उससे खाना पच जाएगा, लीवर स्ट्रांग हो जाएगा, गैस पास हो जाएगी, खाना पच जाएगा। आपने और भी कुछ बताया था वो मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए वज्रासन हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम बता दिया। अब कपाल भाती बता रहा हूँ। देखो, मुंह बंद रहेगा। कपाल भाती का सही तरीका देखें। मैं एक प्रोफेशनल योगा टीचर और एक जिम ट्रेनर हूँ। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। हम लोग प्रोफेशनल यही कर रहे हैं। यूट्यूब पे या बुक में आप जो भी चीज़ देखते हैं वो थॉरिकल है। हम लोगों के गुरु हैं, हमने प्रैक्टिकल दीक्षा शिक्षा लेके उसको किया है और उसके बाद में हमको उस चीज़ का अनुभव है, ज्ञान है, क्योंकि हमने उसको करके देखा है। हमारे पास थॉरिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो देखो, कपाल भाती का सही तरीका और अनुलोम विलोम का सही तरीका जो मैंने बताया वही है। जितनी लंग्स कैपेसिटी है उतना ही आपको ऑक्सीजन को शरीर के भीतर इकट्ठा करना है। कुछ समय के लिए रोक के छोड़ देना है। ऐसे नहीं ज़्यादा रोक लो, कल कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ध्यान रखना। अब करते हैं कपाल भाती। ऐसे कपाल भाती करेंगे। फिर करेंगे आंतरिक उड़ान बंद। कुछ नहीं करना है, सांसों को लंग्स में इकट्ठा करना है। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। बड़े बड़े योगी राज है इस प्राणायाम को बताते नहीं हैं। इससे हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं और सारी नाड़ियाँ जो पहले से कोई ब्लॉकेज हैं तो ब्लॉकेज खुलते हैं। हार्ट में 2 आलिंद और 2 निलिंद हैं, 4 वाल है, वो चारों खुल जाते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है। बारी बारी से बगल को चेंज करेंगे। स्टार्ट में ये करेंगे तो ऑक्सीजन ब्रेन में और गर्दन में इकट्ठा होगी। हल्का सा चक्कर आ सकता है, पर घबराएं नहीं। ये इसका सिम्टम्स है, घबराएं नहीं। ये हाथ ऐसे रखने से क्या इससे क्या होता है कि जो ये वेन्स होती है सर्वाइकल की, गर्दन की, हाथों की, ये सारी वेन्स जब आप ऐसे करेंगे तो चेस्ट मसल पे इफेक्ट पड़ता है। ये देखो, चेस्ट मसल पे इफेक्ट पड़ता है जी। तो चेस्ट मसल्स में भी अगर कोई वेन्स में रुकावट है वो भी सही हो जाती है, वो सही हो जाती है। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का सबसे हाई लेवल का यही प्राणायाम है। होल्ड करनी, ब्रीथिंग, ये फिर होल्ड करनी। यस, ये आपके लॉन्ग लाइफ काम आएगा। सांस नहीं फूलेगी, कुछ नहीं। ऑक्सीजन को लिया, नाक से लिया मान लो, और फेफड़ों के भीतर उसको इकट्ठा किया, हिचकी को टच किया, बगल बंद की, कुछ समय के लिए रोका और छोड़ दिया। अब सुनो, अब क्या थकान बहुत आ रही है। कोरोना पेशेंट्स को हाथ पांव टूटते हैं,
थकान नहीं है, थकान बहुत है, हाथ पांव टूटते हैं, फिर क्या है, देखो फिजिकल वर्कआउट कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो जो भी खा रहे हो तो वो ब्लड जम रहा है, ऑयल अंदर जम रहा है। तो एक तो मैं पहले इम्पोर्टेंट बात आपको ये करूँगा, 14 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद में, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में आप क्या करेंगे, दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में व्हील पत्र का जूस पिएंगे। व्हील पत्र 14 दिन जो आपने मेडिसिन लेके, डिटॉक्स लेके बॉडी को अच्छे से गर्म कर दिया, अब बॉडी को ठंडा भी करना जरूरी है, नहीं तो पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मस्से की। तो व्हील पत्र का जूस पिएंगे 3 दिन तक, दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच में 3 दिन तक वो जूस पिएंगे। फिर चाहे आपको बीपी है चाहे नहीं हो, हल्का सा घी का सेवन करेंगे, हल्का सा 1/4 स्पून दूध में डाल के पिएंगे या रोटी में लगा करके उसको खाएंगे, नहीं तो 2 ब्रेड में हल्का सा मक्खन या पीनट बटर लगा करके खा लेना 3 दिन तक, ताकि बॉडी में जितना भी गर्म जो डिटॉक्स डाला, गर्म पानी डाला, इतनी जो मेडिसिन गई है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर लेवल है वो एक बार ठंडा हो जाए, ताकि पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं हो, ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम ना हो। ये बातें क्या है कि अनुभवी जो होते हैं वो बता सकते हैं। अब जैसे आप लोग कहते हैं एलोवेरा पियो, एलोवेरा पियो, एलोवेरा कितना गर्म है तुम लोगों को मालूम है? एलोवेरा कितना तरह का होता है तुमको मालूम है? मशरूम कितनी तरह की होती है तुमको मालूम है? हर चीज़ की तासीर होती है, तासीर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से मेडिसिन लेते हैं, फिर मेडिसिन को बॉडी में ख़त्म करने के लिए उसका एंटीडोज डालना पड़ता है। यहाँ कोई ननियाल नहीं है आपका और मेरा, मन आए जो मेडिसिन ले ली, उसको ख़त्म करना पड़ता है भाई मेडिसिन को। नहीं तो योग है, योग कितना है, योग जीवन दान है, रोगों का निदान है, सब चमत्कार योग का है। योगा इज़ द सीक्रेट की ऑफ लाइफ। बट योगा को भी अगर अपन सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसके भी हजारों साइड इफेक्ट है। अनाप शनाप करेंगे तो भी बिल्कुल, बिना गुरु के करने से मौत है। मेरे को याद है, नींद आना बंद हो जाती है, चित्तवृत्तियाँ खत्म हो जाती है। मेरे को याद है जब फर्स्ट टाइम योगा का शौक लगा था बहुत साल पहले, जब जिम स्टार्ट करता तो कपालभाति मुझे ठीक लगा, मैंने ये करते हैं तो मैंने ज़्यादा कर लिया था उसको, तो सबसे बार मेरा पेट इतना खराब हुआ जिसके करते नहीं, मेरा वो मतलब मन ही उड़ गया कि यार ये वाला नहीं करना। बस वही है, क्योंकि ध्यान नहीं था उस टाइम, ध्यान नहीं था। और ये एक बात ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ को अपने जीवन में जब आप समावेश करते हो, स्टार्ट करते हो, छोटे वे से स्टार्ट करो, बिल्कुल नॉर्मल वे से। आप है ना, जैसे कोई लड़के होते हैं जिम जाते हैं तो एक ही दिन में 20 सेट लगा लेते हैं, तो मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है, तो हाथ खुलते नहीं है, फिर वो कहते हैं जिम बेकार चीज़ है। तो अच्छी चीज़ तो कहाँ आनी रही, ब्रेन में नेगेटिविटी आ जाती है और वो आदमी उस चीज़ से दूर हो जाता है। थोड़ी मात्रा में अगर आप खाना खाते हो, थोड़ी मात्रा में आप कसरत करते हो, हॉर्स राइडिंग करते हो, पतंग उड़ाते हो, कुश्ती लड़ते हो, तो लिमिटेशन में जो भी आप काम करते हो वो आपके बॉडी के लिए और आपके लिए अमृत का काम करता है। ठीक है, हमारे संस्कृत में कहा है, अष्टाध्यायी जी ने, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने पाणि जी जो शास्त्र लिखा, तो अष्टाध्यायी जी ने कहा है कि अति सर्वत्र वर्जिते। फिर मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, अति इज गति, मतलब हर चीज़ की अति गति के समान है। कोई भी ज़्यादा चीज़ करेंगे तो उससे आपको साइड इफेक्ट होकर डेथ हो सकती है। तो अब करेंगे त्रिबंध। त्रिबंध में क्या करेंगे दोस्तों, नोज, मुंह मार्ग और नीचे हिप्स, जो मल त्याग केंद्र है, इन तीनों द्वारों को बंद कर देंगे, सांस को भरेंगे। देखो, सांस को भरा और इन तीनों छिद्र को बंद कर देंगे, नीचे से उस चीज को सिकुड़न करेंगे, यानी ताकत लगा के उसको बंद करेंगे। ब्लॉक करो, नोज को बंद करो, मुंह को बंद करो और सांसों को घट भीतर इकट्ठा करो, घट लंग्स में इकट्ठा करके और चिन्ह को टच करो। बगल बंद नहीं करना है, और चिन्ह को टच नहीं करते हो तो भी चलेगा। इन तीनों द्वार को बंद करेंगे। त्रिबंध यानी 3 द्वार है,
3 द्वार है, इन तीनों द्वारों को जो बंद करते हैं, त्रि का मतलब 3, फिर द्वारों को कर देंगे बंद, तो त्रिबंध तो ये आएगा और त्रिनेत्र ये आएगा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। हाँ, तो ईड़ा में ये आंख आती है, ईड़ा पिंगला, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सेज सवारी, वो एक आगे का टॉपिक है ध्यान मेडिटेशन का। तो अब लगाएंगे त्रिबंध, देखिए किस प्रकार से लगाते हैं त्रिबंध। कुछ नहीं, नॉर्मल वे में बता रहा हूँ। गुहा मार्ग को संकुचित कर लीजिए, सांस को अंदर भर लीजिए, मुंह तो बंद है ही, और नोज से सांस को त्यागिए मत। ये त्रिबंध लगाने से शक्ति का जो संचार है, जो पावर का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिससे ब्रेन और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हर 30 साल के बाद में 1% हर पुरुष का कम होना चालू हो जाता है, उसमें जो काम साधना के प्रति जो आपकी इच्छाएं हैं और जो आपका हार्मोन है वो कम होना चालू हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये प्राणायाम त्रिबंध बहुत इफेक्टेबल है। बोलिए। तो मतलब आज तो आपने मेरे को बोलने नहीं दिया, सवाल जो भी थे वो वैसे ही आपने क्लियर कर दिया। आज मैं कुछ नहीं बोला, सवाल थे पर आपने पहले ही उसका दे दिया जवाब। ये मैं आज इसी प्रार्थना और इसी उद्देश्य से आया हूँ कि ये वीडियो जो मैंने और आपने मिलके बनाया है, ये भगवान की कृपा से ये एक वीडियो प्रसाद के रूप में ऐसा बना है कि ये वीडियो अगर 10 लोग देखेंगे तो उनको आज नहीं, कल नहीं, 100 साल बाद में भी अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना होशियार ज़्यादा, कि भाई ये क्या है, मतलब कुछ लोग आपने भी देखे होंगे होशियारी करते हैं, तो इसको क्या पता, वो ये क्या बता रहा है। पर क्या है कि वो उनको जब समझ आती है ना, जब मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कोई भी मैंने वीडियो बनाई, जैसे मेरी कोई वीडियो मल्टीविटामिन की, तो जो लोग साइंटिफिकली है वो तो लोग समझ जाएंगे। जो लोग नहीं समझते वो 10 साल 20 साल 50 साल बाद समझते हैं, फिर वो क्या काम का। पहले अगर आप चीज़ को समझ जाओ ना, साइंटिफिकली चीज़ ही हम बता रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है वो ही अपन बता रहे हैं, ये यूँ तो है नहीं कोई और चीज़ बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा। बॉडी में खून का थक्का नहीं जमे, आलस और निंद्रा से आप ग्रसित ना हो। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, पैदल घूम सकते हो तो पैदल घूमिएगा, मास्क लगा के घर के अंदर या छत पे, क्योंकि कोरोना की मेडिसिन से शुगर लेवल बढ़ता है, क्योंकि इसमें जिंक ऐड है, मल्टीविटामिन ऐड है, कुछ स्टेरॉइड्स ऐड है इसमें मेडिसिन में। तो घर पे बैठे तो भाई लोगों शुगर लेवल तो बढ़ेगा ही। तो या तो डाइट में कंट्रोल कर लो, जैसे करेले की सब्जी खाओ, दाना मेथी की सब्जी खाओ, घर में पैदल घूम लो, खाना खाने के 1 घंटे बाद में पानी पियो मुंह लगा के। एक तो ये कर सकते हो, और पैदल घूम सकते हो तो पैदल घूम सकते हो, ये आपको करना है। खून का थक्का नहीं जमे, शरीर में चुस्त फुर्ती और एनर्जी रहे, उसके लिए विटामिन सी लेना है। विटामिन सी इस हिसाब से लेना है कि वो ठंडा नहीं हो। अब एप्पल विनेगर पी सकते हो सुबह दोपहर शाम, 1-1 चम्मच 1-1 गिलास गुनगुने पानी में। नींबू की शिकंजी पी सकते हो, बिना बर्फ़ का मौसमी का जूस पी सकते हो, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, हिंदू शास्त्रों वेदों के अनुसार अगर माना जाए, और अगर आप नहीं मानना चाहें, अब मान लो किसी की कुछ प्रॉब्लम आती है मजहब की, क्या हमारा मजहब ये अलाउ नहीं करता, हमारा धर्म ये अलाउ नहीं करता है। मैंने कुरान, बाइबल, गीता सब चीज़ें मैंने पढ़ी है। अगर कोई चाहता है मुझसे सवाल करना तो शास्त्रों से रिलेटेड भी मेरे से सवाल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सब जगह पढ़ा है। कोई शास्त्र, कोई भी वेद, कोई भी धर्म, कोई भी श्लोक आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है
कि आप चोले पजामे पहनते हो तो आप मुस्लिम हो, आप टाई कोट पहनते हो तो आप हिंदू हो। हिंदू को भी भूख लगती है, मुसलमान को भी भूख लगती है, सबका कलर खून का लाल, सबको कोरोना नामक बीमारी होती है। ऐसे नहीं है कि हिंदुओं को ही हो रही है, कि मुसलमानों को नहीं हो रही है, कि क्रिश्चियन को नहीं हो रही कोई है। नहीं बचा इससे। कोई नहीं बचा है, सबको है। जो आपने द गिफ्ट ऑफ नेचर को जो आपने दिया है, तो गिफ्ट ऑफ नेचर ने आपको वापस रिटर्न दिया है, रिटर्न दिया है। देखो, काम तो उस समय भी चलता था जब टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे, फ़ोन नहीं हुआ करते थे, न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे, तो रोटी सब्जी तो उस समय भी खाते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैसे वैसे आलस बढ़ा है, उससे बॉडी का वर्कआउट घट गया। तो आउटडोर गेम तो है ही नहीं कुछ, क्यों, मैदान ही नहीं बचे। आजकल तो फोन में वीडियो अब इंडोर गेम से आई साइड वीक हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, वो फैटी हो रहा है, वो ये हो रहा है, वो तो बीमारियां बढ़ रही है। तो खून जाड़ा नहीं पड़े, उसके लिए विटामिन सी लेंगे। और अगर धर्म मजहब को मानते हो तो आपकी इच्छा है, और धर्म मजहब को नहीं मानते हो तो औषधि और दवा मान करके गौमूत्र का सेवन करेंगे। वो कैसे सेवन करेंगे मेरे भाई? सुबह और शाम को 1 गिलास गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 1 ढक्कन डाल के पिएंगे। डायरेक्ट गौमूत्र नहीं पिएंगे, वो बहुत स्ट्रांग और हार्डनेस होता है, वो यूरिक एसिड होता है, तो जलन होता है, एसिडिटी हो सकती है। लेना है या वो डायरेक्ट लेके आए तो वो अगर डायरेक्ट मान लीजिए, अगर कहीं से डायरेक्ट लाते हो तो ठीक है, नहीं तो आयुर्वेदिक स्टोर में गौमूत्र अवेलेबल है। अर्क भी ठीक है, खराब नहीं है। गौमूत्र अर्क आता है, एक गौमूत्र राष्ट्र आदि आता है। राष्ट्र आदि में क्या है कि वो हर बीमारी के लिए काम आ जाता है। खाली गौमूत्र ब्लड को पतला करता है, कैंसर की बीमारी को ठीक करता है, गैस्ट्रिक को दूर करता है, चुस्त फुर्ती एनर्जी आती है, गंठियाबादी को ख़त्म करता है। पर अगर गौमूत्र राष्ट्र आदि लेते हैं तो फिर क्या है कि वो आपको हर डिजीज़ में मदद करता है। अब मैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मार्केट में अवेलेबल हो तो अच्छा रहेगा। देखो, खांसी के लिए लेंगे आप सदूरी और जोशिना। खांसी के लिए ये लिक्विड फॉर्म में है। सुबह जोशिना लेंगे और रात को सदूरी, जुकाम खांसी कफ पित्त के लिए। फिर इत्री फल किस्नी जी, यूनानी दवा है, इत्री फल किस्नी जी, द लौक सपिस्ता खयार सबरी है? ये दवा का नाम है। इतना लंबा नाम? द सौक द पिस्ता खयार सबरी, इत्री फल किस्नी जी। ये कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं अस्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए, बहुत पुराना बिगड़ा हुआ जो जुकाम का नज़ला है उसको ठीक करने के लिए, और कोरोना को ठीक करने के लिए। और जिस किसी को भी कुछ भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे से कंसल्ट कर सकता है। अगर आपको ज़्यादा जीना है, उसके लिए एक ही फार्मूला है, अनुशासन में रहें और नियमित रूप से आचार विचार रहन सहन हो तो आप ज़्यादा जी सकते हैं। खाने पीने का बैलेंस होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, मैंने बताया ना कि ओवर ईटिंग आपको डेथ की तरफ ले जाती है। हर चीज़ ज़्यादा कुछ करते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लिमिटेशन में खाना पीना हो तो आपके बॉडी को कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, और आप ज़्यादा जी सकते हैं। और रही बात बल की, तो अच्छे काम के लिए अगर आप बल को खर्च करते हो तो वो बल आपका हमेशा रहता है, और गलत कार्य में अगर आप बल को खर्च करते हो तो वो बल आपका नष्ट हो जाता है। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए एक ही फार्मूला है जो ऋषि मुनियों ने भी बताया है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। खाली ब्रह्मचर्य के पालन से कुछ नहीं होगा, खाने पीने का शुद्धिकरण और शरीर का व्यायाम होना चाहिए। अब व्यायाम जैसा भी आपको अच्छा लगे, योगा करो या योगा करो, पैदल घूमो, वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, जिमिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, एनी हाउ डेली बेसिस पे होना चाहिए। डेली बेसिस पे, एक दिन कर लिया और 10 डेली बेसिस पे। पैदल घूमना है तो 45 मिनट, जिम वर्कआउट है तो 45 मिनट, साइकिलिंग है तो 30 मिनट, योगा है
तो योगा को क्या करना है, कोई भी योगा करो 5-5 सेकंड का योग टाइम पीरियड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप शीर्षासन लगा रहे हो तो 2 घंटे तक शीर्षासन लगा लिया तो डेथ हो जाएगी। कुछ योगा ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर के ब्लड प्रेशर के पेशेंट और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते हैं। हर एक योगा, हर एक दवा, हर एक खाना पीना हर एक के लिए नहीं होता है। आपको अगर जिम करना है तो जिम की डाइट अलग है, योगा है तो योगा की डाइट अलग है। अगर आप तेज रेसलर हो तो उसमें प्रोटीन सोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, जिम में तो वो डाइट अलग है। फिर उस प्रोटीन को पचाने के लिए उस हिसाब से एक्सरसाइज करोगे तब लीवर और पचाने के जो फंक्शन है, जैसे आंतड़ियाँ हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, फिर एंजाइम बैंक जो लीवर है, उस हिसाब से वो वर्कआउट करने से ही आपका वो जो भी बॉडी अंदर से है उस हिसाब से वो बनेगा मजबूत। एक बात और, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राणायाम बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ नहीं करना है। एक्यूप्रेशर्स के सारे पॉइंट्स बॉडी के यहाँ हैं, किडनी, लीवर, हार्ट, सब के पॉइंट्स। सुबह उठ के 20 बार जोर से ताली बजाएं। ये इस टाइप की ताली जोर से, ये फिंगर से फिंगर टच हो, जोर से 10-15 बार ताली बजाएंगे। और सुबह उठ के, चाहे आप भले कितने भी उम्र के हो, एज वर्कआउट में डज नॉट मैटर एज। जिसकी हिम्मत तगड़ी है, हिम्मत मर्दा मर्द दे खुदा, बस वही बात है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं 80 साल के भी वृद्ध चल रहे हैं, ऐसे कुछ मेरे दादाजी के दोस्त भी हैं, शिष्य भी है जो अभी तक जिम कर रहे हैं, 92, 91 के हैं, वो अभी तक 10 और 7 पुलअप्स निकाल लेते हैं। नॉर्मल लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हिम्मत है आपकी और कंटिन्यूटी और कैपेसिटी और व्हील पावर बना हुआ है तो मौत भी आपको गले नहीं लगा सकती है, मेरा ये मानना है। जिस दिन आप आपा खो देते हैं और जिस दिन आप अपने ऊपर से अपना नियंत्रण हटा देते हैं कि ये भगवान अब उठा लो, उस समय वो उठाता है। बाकी जब तक आपकी दृढ़ संकल्प और पावर है, जब तक आप अपनी सांसों से लड़ते रहते हो, अंत समय में सब लोगों का ध्यान कहाँ होता है, आपके लंग्स पे और आपकी सांस पे। कि सांस चल रही है तो वो जिंदा है और सांस गई तो वो खत्म हो गए। तुमको ये नहीं मालूम है कि वो एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा है, वो लड़ रहा है कि एक एक सांस उसका बढ़ जाए। पर उसको बढ़ाने के लिए अलग योग है, अलग प्राणायाम है, अलग मेडिटेशन है। इच्छा मृत्यु शक्ति का वरदान क्या होता है, अगर कोई जानना चाहे तो मेरे पास आ सकता है। देखो, एक छोटी सी आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ 2 लाइन में। आपको एक बजट दिया है महीने का आपके घर वालों ने 1000 रुपीज़, और 1000 में आपको 31 डेज निकालने हैं, तो नीति नियति योजना से आप उस पैसे को खर्च करेंगे। अब आपको कोई टारगेट ही नहीं दिया हुआ है और आपको 1000 रुपया दिया तो आपने 1 घंटे में उसको खर्च कर दिया, तो जो वो तो 1000 रुपया तो फिनिश हो गया ना। अब आपको वो 1000 रुपया और थोड़ी मिलेगा, वो तो वेट करना पड़ेगा। वो तो 1 महीना वेट करेंगे तो नेक्स्ट मंथ मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा ने ये सांसें दी है आपको। इन सांसों का मोल यह है कि धरती पाताल आकाश को अगर बेच दिया जाए तो भी इन सांसों का मोल अपन चुका नहीं सकते। नहीं, आपने वो व्हाट्सएप पे देखा स्टेटस कि आप सांस को धन नहीं समझते, और वो हाँ स्टेटस क्या था? देखो, आज लोग सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर पैसे से सांस मिल जाता तो फिर लोग इलाज क्यों कराते? 5-6 करोड़ रुपए दे के एक ऑफिस होता कि यार हमारे इसकी सांस बढ़ा दो, ये लो पैसे, तो कोई मरता ही नहीं। जिस ऑक्सीजन, जिस सांस के लिए आज तुम दर बदर ठोकरे खाते हुए फिर रहे हो, वो ऑक्सीजन प्लांट तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन प्लांट है। तुम्हारे पास अगर आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान है और प्रेम रावत जी जैसे अगर सिद्ध पुरुष से तुमने दीक्षा शिक्षा ली है, और अगर तुम्हारे पास आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान है, तो मैं कहता हूँ आपके बॉडी में ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ से ऑक्सीजन आती रहती है, जाती रहती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन नीचे नहीं आएगा। पर का है कि करता कर सके विधि नाना, मन रखे जाम
कृपा निदाना। करता कर सके न होय, हरि करे सो खरी होय। देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि करता कर सके न होय, हरि करे सो खरी होय। फिर उसके बाद में कहा है करता कर करे विधि नाना, करता कर करे विधि नाना, मन रखो जाए कृपा निदाना। तो अब मन में नेगेटिव भी है, पॉजिटिविटी भी है, तो जो एक यूटिलाइजेशन है, अगर सही यूटिलाइजेशन से अगर चलते हैं ना, तो बीमारी तो दूर की बात है। ये मेरा कोई घमंड नहीं बोल रहा है, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है मेरे पास, जय श्री राम का नाम है। तो मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे पास वो विद्या और वो चीज़ है, हमारे गुरु महाराज जी ने हमको सिखाई है, जिससे हमारे जीवन में हमारे कोई कमी नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ, मेरा शरीर अंदर से बाहर से निरोगा है, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। तो हमारे पास वो विद्या होने से आज हम हर एक बीमारियों से बचे हुए हैं। वो विद्या आप सीख सकते हो। वो विद्या क्या करती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देती है। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल में स्वयं विवेकानंद और कृष्ण भगवान, स्वयं दुर्गा माता विराजमान है, तो फिर डरने की कहाँ आवश्यकता है। मैं खुद 23-24 जनों का कोरोना का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, उनके घर पे दवा पहुँचा चुका हूँ, मतलब उनकी सेवा भी कर चुका हूँ, और हॉस्पिटलों में भी गवर्नमेंट के साथ सेवा दे चुका हूँ। टोटल कितने लोगों 100 लोगों को मैंने ठीक किया है। और जब फर्स्ट सीज़न था कोरोना का, जब मार्च में मालूम चला था, तो उस समय क्या है कि मेरे खुद के कुछ दोस्त थे, कुछ वकील थे, कुछ डॉक्टर्स थे, तो उनको क्वारंटाइन किया था। बोरनाडा में कोरोना सेंटर था। तो मैं फ़ोन पे ही ऑनलाइन फ्री में योगा वगैरह सिखाता था, और मैंने उनको वहाँ पे ठीक किया। फिर वो ठीक होके घर आए, तो उनके माता पिताओं ने, उनकी बहनों ने, उनकी वाइफ ने फ़ोन करके धन्यवाद प्रकट किया। तो मैंने कहा धन्यवाद मुझे नहीं, भगवान को दो, उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी जब मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, क्योंकि इनके फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है, इसलिए लोग इनको पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे से तो नहीं पूछा, कोई और से है, वो उससे तो नहीं पूछा, आपसे क्यों पूछा, कितने लोगों को ठीक किया है, क्योंकि इनका फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है, इसलिए लोग इन पर इतना भरोसा करते हैं। बाकी तो यूँ तो कोई नहीं कहता किसी से कि आप मेरा इलाज करो। ये आप लोगों का बड़प्पन है, और मेरे जो ईश्वर हैं, जिनको आप कोई न कोई रूप में गणेश जी, माता जी, अल्लाह कहते हो, गुरु महाराज कहते हो, वो सब एक ही है। भोजन है तो भोजन की वैरायटी अलग अलग है, पर भोजन का काम एक ही है, भूख को संतुष्ट करना। प्यास चाहे मिनरल वाटर ले लो या अनमिनरल ले लो, चाहे तालाब का ले लो, पानी का काम केवल प्यास बुझाना। ईश्वर कोई भी हो, अलग अलग रूप आप लोगों ने बनाए हैं, ईश्वर एक ही है। कोई हाथ जोड़ के पूजा करता है, तो कोई घुटने मोड़ के यूं करके करता है, तो कोई यूं करता है। सबका इशारा यही है कि ईश्वर है और वो हमेशा रहेगा। सबसे पहले कहें ईश्वर है तो वो अंदर है। हम लोगों ने उस ईश्वर को जाना है, और हमारे गुरु महाराज जी उस ईश्वर को जना सकते हैं। उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। घट घट मोरे साइयाँ सुनी सहज न कोई, बलियारी उस घट की जिस घट प्रगट हो। दोस्तों, अल्लाह ना तुम्हारा है ना मेरा है, ना हनुमान जी आपके हैं ना मेरे हैं, वो तो सबके हैं। राम कहूँ, रहीम कहूँ, अल्लाह कहूँ, हनुमान कहूँ, सब एक ही है मेरे भाइयों। बीमारी कोई भी जाति मजहब को देख के नहीं आती, भूख प्यास कोई जाति मजहब नहीं देखता, हॉस्पिटल के डॉक्टर दवाई वो कोई जाति मजहब नहीं देखते। आप कोई जाति मजहब को ना देखें, एक दूसरे के साथ रहें, इस दुख की घड़ी में एक दूसरे की सेवा करें, मदद करें। और कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान, कोई भी ईसाई, कोई भी पारसी अपने धर्म ग्रंथों को, धर्मों को लेके नहीं लड़ेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये सियासी लोग अपने वोट लेने के चक्कर से आपस में आपको और हमको लड़ाते हैं, और अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाकी कोई शास्त्र, कोई धर्म, कोई मजहब ये नहीं कहता है कि आपस में लड़ो। अल्लाह सबके लिए है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूँ,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के वहाँ, तो मत्था टेकता हूँ। मैं खुद गुरुद्वारा जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। मैं हर धर्म हर मजहब को मानता हूँ। हर जाति हर धर्म के लोग मेरे शिष्य हैं। सबको मैं शिक्षा देता हूँ जिम में और मेरे योगा सेंटर में, और पूरे विश्व में मैं जाता हूँ, स्ट्रॉन्ग मैन शो करता हूँ और पूरे विश्व में योग शक्ति का प्रचार प्रसार करता हूँ। तो सियासी लोगों से दूर रहें। ये अपने वोट बैंक के चक्कर में आप सबको और हम सबको आपस में लड़ाते हैं। बाकी कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी जाति मजहब ये नहीं कहता है कि आपस में बैर रखो। भोजन का काम है भूख को मिटाना, पानी का काम है प्यास बुझाना, वस्त्र का काम है तन ढकना। वैसे ये शरीर चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का, चाहे पारसी का, चाहे क्रिश्चियन का, उसके भी 5 अंगुलियां हैं, मेरे भी है। वो भी काम पे जाएगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। भूख तो जब ही संतुष्ट होगी जब खाना खाएंगे। देखो 3 लाइन लास्ट, फिर इस वीडियो को अपन यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा। भूख की संतुष्टि के लिए मनुष्य पैसा कमाता है, उसके लिए काम करता है, पैसा लाता है, आटे से रोटी बना के रोटी खाता है जब भूख संतुष्ट होती है। मन और बुद्धि की शांति के लिए वो इबादत करता है, कोई मंदिर में तो कोई चर्च में तो कोई गिरजाघर में तो कोई कहीं तो कोई कहीं। और वंश को आगे बढ़ाने के लिए, काम साधना और इंद्रिय की शांति के लिए वो शादी करता है। अगर ये चीज़ें मनुष्य में नहीं हो तो मनुष्य में और पत्थर में कोई फर्क नहीं है। अब मनुष्य में एक बहुत ही गजब की कैपेबिलिटी है, वो अगर मनुष्य पहचान ले तो उसका आना जाना मिट जाए, उसका जन्म होना बंद हो जाए और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य का एक शरीर एक यंत्र है। इस यंत्र में वो अच्छे गुरु महाराज जी के पास जाके गुप्त दीक्षा शिक्षा लेके मेडिटेशन करके इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे और अंत समय तक वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई रहेगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर उसका जन्म नहीं होगा या फिर आना नहीं होगा। मोक्ष का मतलब ये है कि सारे बंधन कट जाएंगे। याद रखना, मरने के बाद में मोक्ष नहीं होता है, जीते जी अभी मोक्ष है, अभी एट प्रेजेंटली। मरने के बाद किसने देखा? लोग कहते हैं जन्नत मिलेगी, कि कोई फ़ोन आया क्या जन्नत से आपको जन्नत मिलेगी? और इधर लोग कहते हैं आपको है ना वैकुंठ मिलेगा, वैकुंठ यानी स्वर्ग। तो स्वर्ग से फ़ोन आया क्या? इधर वो कहते हैं कि आप इटली जाइए, रोम जाइए, तो उधर कहते हैं कि आपको वो सीधा हेवन मिलेगा, हेवन, स्वर्ग ही बोलते हैं उसको। तो वहाँ से फ़ोन थोड़ी आता है कि भाई आपका वीज़ा लग गया है, आप आ जाइए। जीते जी सुख की और संतुष्टि की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मरने के बाद में कुछ नहीं है, सब झूठ बातें हैं। हकीकत में माना जाए तो मरने के बाद किसने क्या देखा मेरे को बताओ? तो जीते जी आम खाएंगे तो आम का टेस्ट आएगा, उसका अनुभव कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। हमारे शास्त्र में कहा है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है, मुआ मृत्यु परचे नाही। मरा हुआ जो व्यक्ति है वो कैसे स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है? कैसे उसको संतुष्टता हो सकती है या कैसे उसको मोक्ष हो सकता है? तो जीते जी सब कुछ चीज़ें संभव है, मरने के बाद में कुछ नहीं। आपस में बैर ना करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, एक दूसरे को सपोर्ट और कोऑपरेट करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब करें, तो हम लोगों को एक जोश और जुनून और ऊर्जा पैदा होगी, तो मोटिवेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मैं अरविंद जोशी, जोधपुर से स्ट्रॉन्ग मैन।
तो ये था वीडियो कोरोना के ऊपर दोस्तों, जो मेरे को ठीक लगा कि मतलब इन पर्सन से मिल गए आप अपना इलाज कर सकते हैं घर बैठे। अभी आपको तय करना है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। अगर आपको ये तरीके अपनाने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, 100 लोगों के ऊपर ट्राई किया तो किसी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एकदम वो सही एकदम ठीक है। तो अब आपको तय करना है कि आपको ये इलाज करना है या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।